चलिए तो हेडिंग बनाइए, बाकी लोग पढ़ेंगे बाद में रिकॉर्डिंग। और क्या कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब बताइए पहले। इसमें प्रोनाउन का निर्माण प्रीपोजिशन सॉरी प्रीपोजिशन का निर्माण करेंगे ना तो एक से ज्यादा वर्ड आएगा। चलिए तो आ जाएगा तो अच्छी बात है ना। देखिए शुरू करें। देखो सबसे पुराना सबको पता है जो बीथे ब्यूटू जानते हैं, इसी को बोलते हैं इन ऑर्डर टू। और क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर टू। आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन इसमें कंपाउंड नहीं हुआ, दो प्रीपोजिशन लग रहा है ना। दोनों का हिंदी बताइए। पर्पस बताने के लिए यूज करते हो है ना। दोनों का हिंदी सेम होता है, तो हिंदी भी लिखते चलना जरूरत रहेगा तो। ओके, अब करते हैं क्या ना कि हम एक साइड ब्लैंक छोड़ देते हैं, कंटिन्यू लिखते हैं। आप लोग दिमाग लगा के सोचना, फिर भरेंगे आपके लिए, ठीक है। चलो इन दोनों का हिंदी होता है ना के अनुसार। चलिए के अनुसार। ऑन द ब्रिंक के बाद ब्लैंक स्पेस है, ऑन द वर्ज के बाद ब्लैंक स्पेस है, ऑन द बाउंड्री के बाद ब्लैंक स्पेस है। तीनों का हिंदी होता है के कगार पर। नहीं बोलते हैं कि भाई हार के कगार पे, नॉकआउट से बाहर होने के कगार पे, उस सेंस में। चलिए चलो इन तीनों का मतलब होता है के बदले में। चलो पहले इतना करते हैं, ठीक है। अब प्रीपोजिशन का क्लास है तो प्रीपोजिशन ही ना भरिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं ये बहुत ही पुराना है, सबको पता है के अनुसार का इंग्लिश होता है क्या? अकॉर्डिंग टू। इन दोनों को हम आपस में भाई मान लेते हैं, दोनों का हिंदी सेम है। इन अकॉर्डेंस के साथ क्या लगाना? विथ। अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस के साथ
विथ। अब देखो लग रहा ना के कगार पर, तो पर का इंग्लिश तो ऑन हो गया ना, तो के का इंग्लिश ऑफ। ठीक है, तो फिर से ये तीनों आपस में क्या है, भाई है। तीनों का हिंदी सेम है, ऑन द ब्रिंक ऑफ के कगार पे, ऑन द वर्ज ऑफ के कगार पर, ऑन द बाउंड्री ऑफ के कगार पर। अब यहां से आओ के बदले में, तो मे का इंग्लिश तो लिख दिया, अब के का इंग्लिश क्या बचा, ऑफ। तो इन प्लेस ऑफ, इन लिeu ऑफ, इन स्टीड ऑफ। ये ध्यान देना कि इन स्टीड ऑफ का मतलब के बदले में होता है, ये नहीं कि इन स्पाइट ऑफ के सेंस में के बावजूद पढ़ लोगे। ठीक है ना, इन स्टीड ऑफ का मतलब के बदले, है ना, के बदले में, किसी के स्थान पर। अब लग रहा होगा कि इसको नोट क्यों करा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आता है दिखा ही दें क्या, तो देख लो थोड़ा सा फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे नोट करें तो करिए, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल इसका दिखा देते हैं, फिर आगे नोट कराएंगे। देखिएगा मैंने कह दिया स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, कम हेयर विथ अ व्यू टू इम्प्रूविंग इंग्लिश। अब नहीं जानोगे तो सुसाइड करवा देगा आपको। अगर देखो, अगर एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से सोचोगे तो बीथ है व्यू टू याद ही किए हैं सर, तो आंसर। अगर ज्यादा सोचोगे तो गड़बड़ा दोगे, कहोगे कि इंप्रूविंग क्या है, V4 है। अब V4 है तो टू कैसे लगेगा, है ना, तो वो टेंशन होता है। लेकिन हमने क्या सिखाया कि बीथ भी तो लगा हुआ है क्वेश्चन में, और उतना नहीं सोचना है, बस हमको बस इतनी सोचना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, नाउन, प्रोनाउन, और या तो क्या लिखते हैं, V4। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं ले लेना है कि बीथे V2 कैसे भराएगा, यहाँ पे तो इम्प्रूविंग V4 था तो टू नहीं भरेंगे, ऐसा कुछ सोचना उचना बंद करो। चलो आगे, सेकेंड क्वेश्चन। इन अकॉर्डेंस टू द न्यू रूल्स we have paid extra taxes। आपने कहा कि कुछ नया नियम गवर्नमेंट ने बना दिया है, उसके हिसाब से हम लोगों को ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़े हैं। बताइए गलती कहाँ पे लिख दिया। चलो स्टूडेंट देखो, सोचना है आपको, क्वेश्चन का हिंदी करना जरूरी है, हिंदी नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा ना कि लगाना क्या है। के अनुसार का हिंदी आ रहा है, के अनुसार का हिंदी आ रहा है। चलो तो इन अकॉर्डेंस क्या पढ़े थे, विथ, तो टू की जगह क्या करने वाले हैं, विथ। चलिए तो टू को हटाएंगे और इसके जगह लाएंगे विथ, और होता ही था इन अकॉर्डेंस विथ। तो याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं याद है तब। ड्यू टू डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब समझते हैं ना। चलिए जैसे अभी आसाम, केरल, खास करके आसाम तो प्रभावित है बाढ़ से। हाँ, तो डिजास्टर आसाम में आया हुआ है, वहां पे मैंने लिख दिया उसी से, ड्यू टू डिजास्टर आसाम इज ऑन द ब्रिंक टू इकोनॉमिक क्राइसिस। बताओ इस सेंटेंस को लिखने के दौरान मैंने क्या गलती करा, कमेंट करो। बिल्कुल सबको पता चला, क्या पढ़े थे, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ये ना पढ़े थे। चलो
ऑन द ब्रिंक ऑफ, है ना, के कगार पर। अरे हिंदी करो ना, के कगार पर, तो पर का मतलब ऑन, तो के का मतलब ऑफ, तो ऑन द ब्रिंक ऑफ, के कगार पर। चलिए मैंने लिख दिया आई एम टेकिंग, मान लेते हैं क्या, लस्सी। ऑप्शन मेरे पास नहीं है, सोचो। हो सकता है आपने क्वेश्चन का हिंदी किया तो आपका हिंदी आ रहा है कि भाई मैं चाय की जगह क्या ले रहा हूँ, लस्सी। तो की जगह का मतलब क्या होगा, इन प्लेस ऑफ हो सकता है ना, इन स्टीड ऑफ हो सकता है, और क्या पढ़े थे, इन लियो ऑफ पढ़े थे। तो अब इन तीनों में ऑप्शन जब नहीं दिया है तो तीनों में जो याद है आंसर कर देंगे, है ना। इन स्टीड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन लियो ऑफ, तीनों का मतलब होता है के बदले में या के जगह पे। तो आपने जितना भी पढ़ा उतना से ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू। बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ऑनलाइन वाले बच्चे तो ले लीजिए। चलिए तो फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं, ठीक है। तब ताड़बाड़ गिरा है, ये सब नहीं ना कुछ हुआ ज्यादा, पेड़ उड़ नहीं ना टूट टूट गया है? मेरे को तो आज डैमेज का डे था। पहले तो बायर कर दिया शॉट पीएससी का, जो मेन लाइन होता है ताड़ वाला, तो 1200 का बिल। अच्छा दूर से आता है वहां पे तो फिर एक बड़ा वाला 20x10 का बैनर था विपिन जी के दुकान के पास लगा हुआ, उड़ नहीं गया वो, जहां तहां से फट फट के गिर गया, इतना जबरदस्त आंधी था। अब उसमें जाएगा मिनिमम 1800 का बिल, 3000 का। तो 20x10 का बैनर डिजाइन करने में, निकालने में पहले जाएगा, फिर उसको लगाने का कॉस्टिंग जाता है दीवार पे। चलिए जीवन का हिस्सा है, झेलना पड़ता है। आगे बढ़े, बताइए के कारण का इंग्लिश ड्यू टू, और एक आगे बढ़, नहीं पता क्या यूज करते हैं, ओइंग टू। चलिए तो हम ब्लैंक स्पेस अब प्रीपोजिशन के जगह पे दे देंगे, आप लोग भरिएगा, ठीक है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। के कारण, चलो दोनों का हिंदी क्या होता है, के कारण, इसका भी हिंदी वही होता है। चलो बताओ, इसका हिंदी होता है के बल पर। एक और इसका भाई है ये तीनों आपस में भाई हैं। चलो पहले इतना बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सही है। क्या होता है, ऑन अकाउंट ऑफ, क्योंकि हिंदी में ही क्या चीज है, के, बिकॉज ऑफ। बिकॉज अकेला यूज करेगा तो कंजक्शन, बिकॉज ऑफ इज प्रीपोजिशन। बाई डिंट ऑफ, यहाँ भी क्या है, के, है ना, के बल पर, तीनों का हिंदी सेम है। बाई फोर्स ऑफ, के बल पर, के बलबूते भी बोल सकते हैं, बाई वर्च्यू ऑफ, के बल पर। तो यहाँ पे वर्च्यू का मतलब समझ में आ रहा है ना कि फोर्स होता है। इनकी एग्जामिनेशन में वर्च्यू का हम लोग हमेशा सोचते रहे कि सदगुण ही होता है, ठीक है।
चलिए, हो गया सभी का। बाय डिंट ऑफ का हिंदी के कारण हुआ, के बल पर हुआ, के बल पर ना। ध्यान दीजिएगा हिंदी वगैरह। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन में ही आगे बढ़िएगा। चलो सुने तो होगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्या चीज भाई? ऑन द अदर हैंड। इसका हिंदी होता है वहीं दूसरी ओर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भारत शांति का पक्षधर रहा है और पाकिस्तान हमेशा अशांति का पक्षधर रहा है, ऐसा हम लोग को लगता है ना। चलिए, तब रास्ते में मुलाकात होने के सेंस में बताओ। हाँ, इसका हिंदी होता है के दौरान। बड़ा अजीब हिंदी है इसका, तो थोड़ा ये टफ हो जाता है, इसलिए रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, ऑन के सेंस में और भी है। देखिए, चलिए ऑन के सेंस में अब मेरे पास ज्यादा नहीं रहा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोलते हैं ना कि इस मामले में, तो वही हुआ के मामले में। ठीक है, के मामले में हिंदी से पता चल रहा है कि क्या भराएगा। इसका मतलब होता है समय होने पर। ये भी थोड़ा टफ है। अब देखो, चीजें आसान जो थी वो निकल गई हैं, तो थोड़ा मुश्किल तब नहीं आएगा। चलिए, शक होने के सेंस में ये होता है। कोई गलती नहीं रहने पर। कोई गलती न रहने पर। देखिए, कभी कभी बोलते हैं कि काफी दिन से मैथ हम नहीं बनाए हैं, उस सेंस में यूज होता है। चलिए, अब इतना को पहले फील करवा देते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट वाला याद है? करण, जहां तक मैं जानता हूं, इसका हिंदी क्या होता है पता है? जहां तक। ठीक है, मतलब जितना हो सके उतना। इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना कि टू द बेस्ट ऑफ। ठीक है, आप अपना प्रयास वहां तक लगाइए जितना तक आपसे हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? टू द बेस्ट ऑफ। मैंने कहा कि मैथ के टच से दूर हैं आप, दूर का सेंस में अवे लगेगा या तो आउट लगेगा, क्या बोलेंगे? आउट ऑफ टच विथ। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल मैथ्स ही लिख दो, आउट ऑफ टच विथ मैथ्स। क्या सोच रहे हो यहाँ पे? कोई गलती न रहने के बाद क्या है? पर। लेकिन एट ना होगा, ऑन नहीं होगा। ठीक है ना, क्या करेंगे? एट। एट नो फॉल्ट ऑफ। तो मैंने तो पहले ही कहा ना कि थोड़ा थोड़ा आगे जाकर के चीजें क्या होने वाली हैं? टफ। आसान आसान तो पहले लिख लिए, तो मुश्किल टर्म तो पीछे बचेगा ना भैया।
अब करें ना शक होने पर, लेकिन यहां पर होगा इन सस्पिशन ऑफ। इसका हिंदी होता है शक में, है ना, शक में। कि हम आधी जिंदगी तो शक में ही गुजार देते हैं, कभी अपने बारे में सोचने में कि हमसे होगा कि नहीं होगा, कभी दूसरे के बारे में। तो ये हुआ इन सस्पिशन ऑफ। ये क्या है, समय होने पर, एट द स्ट्रोक ऑफ। इसमें होता ना कि घड़ी आपको अलार्म बजाएगा, उसके बाद आप उठेंगे, इस सेंस में। तो घड़ी का टाइम के लिए क्या लगाते थे, घड़ी का समय ऑफ, एट द स्ट्रोक ऑफ, समय होने पर। यहाँ पे क्या होता है, के मामले में इन रिगार्ड टू भी यूज होता है, विथ रिगार्ड टू भी होता है, लेकिन ज्यादा फेमस कौन है, विथ। और ये तो के दौरान है, तो ऑन द वे ऑफ। इन द वे ऑफ नहीं, ऑन द वे ऑफ। अब देखो आपको टफ लग रहा है ना, तो थोड़ा क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। लिखिए आई एम एक्सट्रोवर्ट। बताओ एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो खुल के बोलता है। एक्सट्रो मतलब खुल के बोलने वाला। कि कह रहा है ना कि मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूं। चलिए मैंने लिख दिया माई ब्रदर इज, क्या लिख दिया भाई, इंट्रोवर्ट। अब बताओ क्वेश्चन में कोई गलती है या सही है। कह रहे हो कि मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूं, वहीं दूसरी ओर मेरा भाई क्या है, कम बोलने वाला है, इंट्रोवर्ट है। तो देखो ऑन द अदर हैंड पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो करेक्ट हो गया सेंटेंस, कोई छेड़खानी मत करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। सी वाज रेडी टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। चलो ग्रेजुएशन, द स्ट्रोक ऑफ, चलिए टाइम लिख देते हैं। इस समय सही महसूस होने पर वो तैयार हो गई कि अब हम ग्रेजुएशन कर ले। होता है कि कुछ लोग ग्रेजुएशन नहीं किए किसी वजह से, तबीयत खराब थी, समथिंग कहीं चले गए थे, ऐसा कुछ। कुछ याद आया, सी वाज रेडी टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, आगे बोलो। घड़ी का समय ना, तो क्या लगाएंगे, एट द स्ट्रोक। टेंशन मत लो, एक बार पढ़ रहे हो आप लोग, फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर असाइनमेंट में क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने वाला है, 3 बार होगा। चलिए वही वाला क्वेश्चन, नाउ अ डेज आई एम टच विथ, और मैं अपने ही बारे में लिख देता हूं, और क्या, मैथमेटिक्स। चलिए अब आंसर बताइए, याद है, हिंदी करो हिंदी करो। ये सिमरन आवे कैसे होगा, मैंने कहा कि मैथ के टच से दूर, तो मैंने कहा था अवे के सेंस में क्या लगाएंगे, आउट, या ना था, भूल जाते हैं, आउट ऑफ टच विथ। चलो कोई ना, होता है मिस्टेक, आज ही सीखे हो, आज ही अभी याद रहना, थोड़ा टफ तो होगा। आई नो हिम
बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, करा ना कि मैं उसे जहां तक मुझे नॉलेज है बहुत अच्छे से जानता हूं या जानती हूँ। देख के भर सकते हो पीछे से, लेकिन गलती नहीं। क्या आंसर बन रहा है जी? क्या कमेंट आया जी? ऑनलाइन में भी कमेंट है? चलिए टू, बिल्कुल है ना, टू द बेस्ट ऑफ। कोई ना, मैंने तो बोला कि आप पीछे से देख के भी बता सकते हैं, नोट किए होंगे तब। ऑनलाइन वाले ना हैं आप सब, आप लोग पर भरोसा कितना करेंगे। भरोसा तो इसलिए भी नहीं करते हैं कि ये लोग सीरियल भी बैठ के देखते हैं, खाना बनाते बनाते देख लेते हैं। उस चक्कर में चाय ज्यादा खौला देते हैं नहीं। चलिए हो गया। चलिए फिर से आपको लेके चलते हैं आगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आज वो मैच में दिखा रहा है सबको, तो कैसे लिखेगा। चलो कहेगा, आप जानते हो क्या, कि हम अपने जगह पर तुमको लिखने थोड़े बोल रहे हैं, चुप रहो तुम, है ना, रहने दो। ऑन बिहाफ के बाद क्या लगेगा? ऑफ। चलिए, कभी कभी जिंदगी की तलाश में हम लोग निकल जाते हैं ना। चलिए, इसी के भाई साहब हैं यहाँ पे और भी। ओ एम जी, ये क्या मैंने कर दिया, पहले ये ना लिखना था। अब तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या भराएगा, है ना, की तलाश में। सब में क्या भर देंगे? ऑफ। क्वेस्ट का मतलब सर्च पढ़िए, है ना। जब तीनों भाई साहब हैं तो आपस में साइनोनिमस तो होबे ना करेंगे। तो क्वेस्ट मतलब डिजायर, या तो क्या करेंगे, सर्च। इच्छा का सेंस हुआ, की तलाश में हिंदी है ना। हम्म। देखो, कभी कभी आप लोग कहते हो, देख भाई आजकल हम पढ़ाइयो बीमार पड़ जाइयो, लगा हो कोई कर दिल को। ये चीज क्या होता है पता है, ये होता है इन टीथ, समझ रहे हैं ना, दांत तले ले लेना। अब देखो, ये नहीं समझते हो तो हम कुछ समझा ही नहीं सकते। अब तो संडे का रूटीन में है। आज ऐसे ही एक साउथ की मूवी देखने की कोशिश किए थे, लेकिन नींद आ गया फिर दोपहर में। फिर पता चला तूफान आने वाला है। मैसेज दिया, ये मैसेज देता है बिजली विभाग वाला। बिजली विभाग वाला, तूफान आने की वजह से बिजली कुछ देर के लिए कटी रहेगी। अब कह रहे हैं सीरियल नहीं देखते हैं, तो आप लड़की नहीं है और क्या। देखा करिए, बना काहे लगी, इतना इतना खर्चा काहे लगी होता है, इतना बताइए। मतलब समझना पड़ेगा भाई, देखो, कह रहा ना कि ऊपर वाला जब आपको धरती पर भेजा है ना, तो आपको स्पेशल बना के भेजा है, और आपके अंदर में ही कोई ना कोई चिप बढ़िया से इंस्टॉल करके भेजा है।
बस उसको एक्टिव करने का जरूरत है आपको। ठीक है, तो इन स्टोर के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर। ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए इसको रिवीजन कर लेना। इन स्टोर फॉर, कि भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया है इस दुनिया में। तो इन स्टोर फॉर, आपके लिए क्या किया उन्होंने, स्टोर किया हुआ है दुनिया में। चलो आगे बढ़े। अब कंडीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं इन केस ऑफ, करते हैं ना। क्वेश्चन का हिंदी क्या होता है, यदि, या इस सिचुएशन में। देखो, इसी को बोलते हो आप बीच मझधार में। किसको बोलते हो, देखो, इन द मिड, आपको यहां से याद करना है, मिड मतलब मिडिल से लग रहा है ना, बस। तो इन द मिड्स ऑफ, क्योंकि किसी के बीच में फंसने का सेंस है, तो बीच मझधार में लग रहा होगा कि अच्छा है, सब में इन और ऑफ का ही कॉम्बिनेशन ज्यादा एक जगह इकट्ठा मिल गया है। ये सबसे उटपटांग लगता है, पहले ही भर देता हूं मैं। कहता है देखो, उन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों बाइक से आते हैं। नहीं, किसी ने कहा कि देखो उन दोनों में एक चीज कॉमन है, आप भी देख रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ड्रेस अलग है, हेयर स्टाइल अलग है, एक मोटा एक पतला है, तो पता चला कि लो उसने क्या कह दिया कि दोनों बाइक से आते हैं। इन कॉमन विथ होता है, ठीक है, इसको हिंदी नहीं करेंगे, इन कॉमन विथ। चलो एक और ऐड कर देते हैं, कंपैरिजन। इन कंपैरिजन के बाद बताओ, सोचो, विथ लगेगा टू लगेगा। चलो कोई बात नहीं, गलती होबे करता है, हम लोग जो सोचते हैं ना वो कंपाउंड में कई बार नहीं होता है, कई बार नहीं सोचते हैं तो भी हो जाता है। इन कंपैरिजन टू, ठीक है, तुलना करने पर। चलो फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है, फिर जो बचा खुचा रहेगा लास्ट में करा देंगे। याद हो गया सबको, हिंदी करो फिर से एक बार। ऑन बिहाफ ऑफ का हिंदी, के जगह पर, जैसे बाय द वे इंग्लिश वाले टीचर नहीं आए हैं तो उनके जगह पर कोई स्टूडेंट खड़ा होता है और पीछे के क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेता है, तो वही हो गया, ऑन बिहाफ ऑफ टीचर स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट, सॉरी, डिस्कसिंग प्रीवियस टॉपिक्स। इन सर्च ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ, इन नीड ऑफ, तीनों का हिंदी, की तलाश में, ठीक है ना, की तलाश में। आगे बढ़ते हैं। इन टीथ ऑफ क्या था, किसी को नजर लगा देने का सेंस। इन टीथ ऑफ, क्या किसी को अपने दांत के नीचे ले रखे हैं, जब ना तब उसी के बारे में चर्चा, आजकल वो आजकल वो आजकल वो कर रहे हैं। इन स्टोर फॉर का मतलब भगवान ने आपके लिए इस दुनिया में अच्छा को सोचा है, उस सेंस में। इन केस ऑफ का हिंदी, यदि, है ना, या इस सिचुएशन में कह सकते हैं। इन केस ऑफ का मतलब इस सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो। इन द मिड्स ऑफ, बीच मझधार में। इन कॉमन विथ, दोनों में कॉमन। इन कंपेरिजन टू, की तुलना में। चलो प्रैक्टिस सेशन के लिए रेडी हो जाओ। देखिए आदमी भ्रष्ट कब हो जाता है, वही लिख रहे हैं, ए मैन मे करप्ट। समझ गए, झारखंड वाली जो महिला भी है डीएम साहिबा चर्चा में। अब पेट्रोल पंप अपना चलाइएगा, आईएएस बन के तो गड़बड़ा तो जेबे न करेगा मास्टर। हॉस्पिटल वगैरह, हाँ जी, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप और तीन को कम से कम फैक्ट्री, ऐसे ही था, मतलब लगभग 10 इंफ्रास्ट्रक्चर था, और उसके बाद कैश उतना। नहीं तो दिखाइए कि हमारा भाई था, ये हमारे जीजा जी इसमें थे, ये थे वो थे, सबका अपना अपना बिजनेस था।
तब न मानेगा। तो सब अपना है तो गड़बड़ है ना। क्या आंसर करेंगे? इन क्वेस्ट के बाद क्या पढ़ाए थे? ऑफ। तो ऑफ ही करना चाहिए था। क्वेश्चन है आपके पास में ये है, द टीचर ऑफ हिंदी विल रेगुलेट योर क्लासेस। अब हम ऑप्शन नहीं देंगे, आपको लिखाए हैं लास्ट वाला स्लाइड में, देखो कौन सा वर्ड आएगा। ऑनलाइन में तो एक भी कमेंट नहीं आया है, ये लोग लिखते नहीं है तो इन लोग को पता भी नहीं होगा कि क्या। आप लोग बताओ। इंस्टीड ऑफ के ऑन बिहाफ ऑफ, क्या सीखे थे अभी वाला स्लाइड में? ऑन बिहाफ ऑफ, है ना, कि मेरी जगह पर हिंदी वाले सर आप लोग को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन था। चलो कोई ना, ऑप्शन देते तो तुरंत आप लोग बता देते। चलिए, देयर इज समथिंग स्पेशल, क्वेश्चन है भाई, कुछ और नहीं सोच लेना। देयर इज समथिंग स्पेशल, a store for you in this world। चलो यह हेयर कर देते हैं। कुछ आइडिया? इतना ही होता। देयर इज समथिंग स्पेशल, याद आया? इन अ स्टोर फॉर, कि भगवान ने आपके लिए इस दुनिया में स्टोर कर रखा है कुछ ना कुछ। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इन कंपैरिजन वाई लास्ट ईयर, मान लेते हैं द व्हीट इज लेस कॉस्टली। बताइए जल्दी से, कुछ याद आया? इन कंपैरिजन बाई, नहीं ना, कहोगे सर बाई की जगह पे क्या करना है, टू। अब देखो ये सब प्रीपोजिशन में ना एकदम फिक्स चीज है, इस पे नियम कानून ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आप हिंदी करके समझ सकते हो। चलिए बाकी ऑनलाइन वाले नोट नहीं करते हो यार, तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट करने में आराम होगा, या फिर वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। चलो अब एक राउंड और करते हैं, जिसमें बचे हुए कॉम्बिनेशन इसके सारे नोट कर लेते हैं। चलिए हो गया है तो आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, आप लोग गाना सुने होंगे, बेशर्मी की हाइट। सुने में किए होंगे। की का इंग्लिश ऑफ, ठीक है। तो जब कभी करप्शन लेवल वगैरह बहुत हाई लेवल का पहुंच जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे देश में करप्शन हाई लेवल पे पहुंच गया है। तो एट द हाइट ऑफ, हाँ श्रीलंका में तो होना ही था।
बताओ जल्दी से। अभी देखो ना, आपको बताता हूँ, जैसे कि क्या है, हम न्यूज़पेपर तो उतना पढ़ते नहीं हैं, बस एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ लेते हैं कभी कभी, वो भी हिंदी वाला। इंग्लिश वाला उतना टाइम थोड़े ना, इंग्लिश में पढ़ाना रहता है तो वही पढ़ते हैं। अडानी को जानते हैं? अंबानी जब तक थे तब तक तो ठीक था, अब अडानी की चर्चा हो रही है। अडानी के पास जो संपत्ति है, मतलब बिजनेस है, 80% उसका कर्जा चुकाने में चला जाएगा। बैंक से इतना पैसा लिया हुआ है। प्रॉब्लम ये है, अगर वो भागता है इंडिया से नीरव मोदी की तरह और विजय माल्या की तरह, तो आरबीआई हमेशा के लिए इंडिया में बंद हो जाएगा। क्योंकि आरबीआई का जितना मतलब साख वित्त है ना, उसका लगभग 65% वो कर्ज ले ले। हाँ, सोच सकते नहीं है। आइडिया ये सब का नहीं मिलेगा आपको, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी मीडिया ये सब छाप नहीं सकता है, क्योंकि पूरी तरह से भाजपा समर्थित व्यक्ति है। जितना प्राइवेट सेक्टर आपको ये खरीदा, तो खरीदा अपना पैसा से। कोई भी इन्वेस्ट जो करता है वो पैसा लेता है मार्केट से ही और फिर मार्केट में लगाता है। ये बिजनेसमैन कभी घर से पैसा नहीं लगाते हैं। एक सिंपल डायरेक्टर जो होते हैं किसी कोचिंग, बड़े कोचिंग के, वो किसी टीचर का पेमेंट पॉकेट से नहीं करते हैं। आप दीजिएगा तो हम लोग को मिलता है। आई बात समझ में? कोई बैंक से नहीं, बैंक में सेविंग रहेगा निकाल के नहीं देगा, और सही बिजनेस में होता है। तो सोच लीजिए आरबीआई बंद हो जाएगा, इतना टेंशन का माहौल है, लेकिन इस सब पर फोकस हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि हम लोग आरबीआई तक पहुंचते कहाँ है, एसबीआई तक ही रह जाते हैं क्या। चलिए, कोई ना, देश गरीब होगा तो हम लोग गरीब नहीं हो जाएंगे, हम लोग दाल रोटी अपना चलाते रहेंगे, मिडिल क्लास को टेंशन ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या भरे? एट, और यहां भरने के लिए बोलेगा तो इन। ये ऑप्शनल है, अगर विषय का नाम रहेगा तब, जैसे एट होम इन फिजिक्स, एट होम इन मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, इसका मतलब होता है जैसा कि नहीं है। नहीं, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ऐसा ही होगा, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो वहां पे यूज होता है क्या? एज अगेंस्ट। मतलब फिर से ये टफ लगा, क्योंकि कम चर्चित है। ये पुराना था आपके लिए तो आपको तुरंत भर आ गया। इसी सेंस में लिखते हैं, अगर आप मेरे एकदम से क्या है उल्टा, क्या हो जाएगा? अपोजिट टू, सीधे उल्टा। हम्म इसी सेंस में और क्या यूज करते हैं? कंट्रारी टू, सीधा उल्टा, कि मेरा विचार आपके विचार से अलग है। तो अपोजिट का यूज होता है आदमी के लिए, कि मैं आपसे उल्टा सोचता हूं, मेरा विचार आपके विचार से अलग है, तो कंट्रारी टू। चलिए आगे चलें। पहले लिखे हैं कि नहीं मुझे नहीं ध्यान है, इसलिए फिर से हम लिख दे रहे हैं। एट द टॉप ऑफ, वही कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा रैंक लेकर के आता है हमेशा, एवरेज वगैरह भी उसका अच्छा है, तो बोलेंगे एट द टॉप ऑफ ये चल रहे हैं तीन स्टूडेंट, है ना। एट द टॉप ऑफ मतलब शीर्ष बिंदु पे। चलिए, अब थोड़ा सा अटपटा से टर्म है, जैसे वाई एंड लार्ज। इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, लार्ज मतलब बड़ा, तो कुल मिलाकर ये आपका एकदम अटपटा सा है, ये इडियम्स की तरह है, कुल मिलाकर। रिवीजन करेंगे इसको भी। चलिए, लास्ट में इन स्पाइट ऑफ लिख दीजिए, इन स्पाइट ऑफ, बराबर डिस्पाइट के बावजूद। चलिए, अब इसका प्रैक्टिस सेशन करा देते हैं आपको, उसके बाद आज का सेशन हो जाएगा कंप्लीट, कंपाउंड प्रीपोजिशन का।
देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया मैंने, नो वन इज इन दिस वर्ल्ड। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। आपने कहा कि भाई इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति निपुण नहीं है, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां है, इसलिए प्रीपोजिशन इज एट होम इन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं तो आइए। योर थॉट आर contrary against, क्या लिख दिया, माइंड। चलो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन का हिंदी है कि आपके विचार मेरे विचार से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, बिल्कुल ही विपरीत हैं। कंट्रारी के साथ में अगेंस्ट टू, या तो फिर कंट्रारी की जगह एज लगा सकते थे। एज अगेंस्ट होता है, वो भी होता है कि उल्टा के विपरीत। क्या भाई? चलिए, कुल मिलाकर देखा जाए, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। कुछ आइडिया है तो बताओ। बिल्कुल, मैंने याद करवाया था ना कि कुल मिलाकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाई एंड लार्ज, कुल मिलाकर। देखो, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव करेगा तो इस तरह से भी परेशान कर सकता है। हमारे पास शॉर्टकट है, आप लोगों के पास भी होना चाहिए। शॉर्टकट है सबसे बड़ा वाला आंसर। ठीक है। बाकी मैंने कहा कि क्वेश्चन का हिंदी है, उसने सफलता हासिल की मेहनत के बल पर ना। क्या पढ़ाए थे, के बल पर, बाय डिंट ऑफ, है ना, बस। है ना, मेहनत से, मेहनत द्वारा नहीं, मेहनत के बल पर। तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है, बाय डिंट ऑफ। तो कई बार ऐसा भी होगा कि ऑब्जेक्ट कॉमन लिख देगा और प्रीपोजिशन वैरी करा देगा, आपको ऑप्शन बड़ा बड़ा कर देगा ताकि लड़का स्किप कर दे। हाँ, बड़े बड़े ऑप्शंस देख कर भी कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये कौन लेता है रिस्क। चलिए, टाइम भी काफी हो गया है तो हम लोग ब्रेक लेते हैं आज के सेशन से। कंपाउंड प्रीपोजिशन लगभग जितना इंपॉर्टेंट था लगभग सारा पढ़ा दिया गया है, आपको प्रैक्टिस भी ठीक ठाक करा ही दिया गया है। असाइनमेंट कॉर्नर में हम प्रीपोजिशन का असाइनमेंट ऐड कर देंगे, आप लोग उससे बना सकते हैं। ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि असाइनमेंट में टाइप वाइज टाइप सब कुछ दिया हुआ है। मिस, जो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन एक जगह है, कंपाउंड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन एक जगह है, टाइम का एक जगह, प्लेस का एक जगह, इस तरह से क्लासिफाइड है। तो आपको बनाने में बहुत आराम होगा, बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट।